कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कामदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि नमस्कार है। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीकाक्ष नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोटक नामक नाग दे भंग पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ, उसको अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार की घोर दुख भोगता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। श्रृंग ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त करेगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही राक्षस योनि से उसका पति मुक्त हो गया। वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व होता है, इसमें बड़ी शक्ति होती है। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः।